चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और ये पिका कार्ड रीडिंग होगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करो, अपने सोल पर्पस को फॉलो करो। और कई सारे लोगों का सवाल होता है कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है। ओके, तो आज उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ। और आपने यहाँ पर देख लिया है, मैंने रिंग्स रखे हुए हैं, आपको सिलेक्ट करना है। ये है पाइल नंबर 1 के लिए, अभी दिख रहा होगा। ओके, और ये है पाइल नंबर 2 के लिए, और ये है पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, तो आप इनको देख लो, मैं फिर से दिखा देती हूँ। ठीक है, पाइल नंबर 1 एंड 2 ऐसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। ओके, पाइल 2, पाइल 3 सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। ओके एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है और वैसे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अलग से आपको बताऊँगी। एक्चुअली यहाँ किसी की फीलिंग्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे, किसी के पास्ट या प्रेजेंट के बारे में बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ बात करेंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। तो जिसके लिए जो लाइफ पर्पस आएगा वो उसी का है। ठीक है, तो यहाँ पर रेजोनेट होना ना होना ये मैटर ही नहीं करता। यहाँ पर बस ये है कि आपकी अपनी पाइल आपको समझ आ जाए कि कौन सी है। तो आपसे मैं वही कहूँगी, अपनी इंट्यूशन की सुने, थोड़ा टाइम लें, अच्छे से इस पर कंसंट्रेट करें। ठीक है, लंबी सांस लें, फिर छोड़ें और उसके बाद ईश्वर से प्रार्थना करें, अपना पाइल चूज़ करें और जो आपके लिए जो रिंग आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो वही आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन में अगर दिक्कत होती है तो उसके लिए भी मैंने ट्रिक बताई हुई है, वीडियो भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। और उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगी कि हमारे जो एंजल्स हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। ऑलराइट, सो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला रिंग चूज़ किया है पाइल नंबर 1 के लिए, तो देख लेते हैं आपका लाइफ पर्पस क्या है। एंजल्स आपको बताएंगे। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स आपको बताएंगे, प्रभु आपको बताएंगे, जिनसे भी आपने प्रे किया है वो आपकी हेल्प करेंगे। और मैं यहाँ पर कार्ड्स पढ़ूंगी। ओके, तो चलिए मैं आपके सामने ही शफल करती हूँ कार्ड्स और निकालूंगी आपके सामने ही, ताकि आपको कोई डाउट्स ना रहे। आपको गार्डनिंग करना अगर बहुत अच्छा लगता है ना, पाइल नंबर 1, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है आपको रोजेस बहुत पसंद हो तो आप ये भी कर सकते हो। पेड़ पौधों का ख्याल रखना ये भी बहुत बड़ा काम है, हम लोग नहीं समझते हैं। लेकिन अगर आपने साईं सच्चरित्र पढ़ी हुई है तो वहाँ पर बाबा ने भी कहा है कि पेड़ पौधे लगाना, उनकी सेवा करना बहुत पुण्य का काम होता है। जितने भी आपके पास्ट लाइफ बैड कर्मास होते हैं उनका दोष हट जाता है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैंने आपको दिया। चलिए देखते हैं। मैं इसको साइड में रख रही हूँ। ओके, हीलर, you have the spiritual gift of healing and a desire to share it with others। यहाँ पर है दूसरा राइटिंग और तीसरा है यहाँ पर जस्टिस। You heal, inspire, teach and entertain with the words you write। Your career brings fairness and protection to others who need your help। ऑलराइट, तो यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं आपके लिए आए हुए हैं और मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि यहाँ पर
आपके लिए आया है सबसे पहले तो हीलर। और यहाँ पर अगर आप एक डॉक्टर हो या डॉक्टर बनना चाहते हो तो बहुत अच्छा है इसके लिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपके मन में ये आता है कि आपको डॉक्टर बनना है या आप इस प्रोफेशन में हो तो बिल्कुल सही हो। ठीक है, अगर आपको डाउट्स होते हैं ना तो डाउट्स मत करो, क्योंकि एंजल्स ने आपको बता दिया कि सही दिशा में जा रहे हो। ओके, अगर अभी तक नहीं हो तो ये देख लीजिए, सुन लीजिए कि एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हो एक डॉक्टर बनने में तो आप बन सकते हो, या फिर जिस फील्ड में चाहो आप जा सकते हो, एज अ हीलर काम कर सकते हो। ठीक है, हीलिंग तो हीलिंग है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आपका बंदा या बंदी कोई डॉक्टर है तभी वो हीलर है, ऐसा नहीं होता। या कोई जैसे हम हीलिंग करते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग तभी हम हीलर हैं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी प्रोफेशन हो आपका, आप अगर दूसरों की हेल्प कर रहे हो, उनको डिप्रेशन से बाहर ला रहे हो, स्ट्रेस से बाहर ला रहे हो, उनके दर्द को कम कर रहे हो, तो आप हीलर ही हो। तो जिस भी फील्ड में आपको जाना हो आप जा सकते हो, लेकिन हाँ, आपको हीलर बनना है। ठीक है, आपको हील करना है दूसरों को, उनको तकलीफ़ों से बाहर निकालना है। और यहाँ पर जो कार्ड है वहाँ पर देखकर सबसे पहले मुझे यही लगा कि अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो बन सकता है, अगर वो डाउट में है कि उसको बनना है या नहीं बनना है। डॉक्टर हैं आप, डेंटिस्ट हैं, कुछ भी हैं, तो आप सही जगह पर हो, सही काम कर रहे हो। ठीक है, अगर आप इस प्रोफेशन में हो लेकिन उतना ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं हो तो वो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपना पूरा 100% देना है। ऑलराइट, तभी आपके जो भी काम है वो बन पाएंगे। आप दूसरों को हील करोगे तो आप खुद होगे, आप दूसरों को हील करोगे तो आप जिनके साथ में कनेक्टेड हो वो हील होते जाएंगे। सपोज़ अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, किसी से चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, लेकिन वो पेन में है, तकलीफ़ में है, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा या ले पा रही, तो आप जब दूसरों को हील करोगे ना तो वो खुद ब खुद हील होता चला जाएगा। ओके, इससे बनेंगे आपके काम। दूसरा है यहाँ पर राइटिंग। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है, एंजल्स ये बताना चाहते हैं कि आप चाहो तो अपने राइटिंग स्किल से लोगों को हील कर सकते हो, यानी कि आप कोई कविताएं लिख सकते हो या कोई आर्टिकल लिख सकते हो। ठीक है, काफ़ी कुछ ऐसा है, अपने शब्दों से, अपनी बातों से लोगों को हील कर सकते हो। अगर इस दिशा में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अगर आप कोई राइटर हैं और लोगों को हील करने के लिए लिखते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। इसी प्रोफेशन में आप रहें और ज़्यादा आगे बढ़ें। ठीक है, इस पर काम करें और ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और थर्ड है यहाँ पर जस्टिस। तो जस्टिस का जो कार्ड है वो तो अगर मैं नहीं भी बताऊंगी तब भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। आप लॉ कर सकते हो या कोई भी ऐसा कैरियर फील्ड आप ले सकते हो जहाँ पर आप लोगों को न्याय दिलवाओ। हो सकता है आपको भी लगता हो कि आपको जस्टिस नहीं मिला, या आपके फैमिली मेम्बर्स में कुछ लोग ऐसे हों जिनको जस्टिस नहीं मिला। काफ़ी कुछ उन्होंने किया दूसरों के लिए, बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या आप खुद भी हो सकते हो। पहले भी कई बार ऐसा हुआ हो जबकि आपको जस्टिस नहीं मिला। करेंटली भी कुछ ऐसा चल रहा हो जब आपको लग रहा हो कि आप ही सब कुछ लोगों को देते हैं, प्यार देते हैं, इतना केयर करते हैं, लेकिन लोग आपको नहीं समझते। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंजल्स हैं आपके वो बताना चाहते हैं कि बेहतर होगा आप इस फील्ड में जाएं, ऐसे फील्ड में जाएं जहाँ पर आप दूसरों को न्याय दे सकें, और फिर एंजल्स आपको देखेंगे, आप पर काम करेंगे। कुल मिलाकर जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि जो आपको अपने जीवन में चाहिए ना, वो आप दूसरों को देना शुरू कर दो। अब बहुत से लोग मुझसे सवाल करेंगे कि अगर ऐसा है तो हम तो दूसरों को बहुत प्यार करते हैं, फिर हमें बदले में प्यार क्यों नहीं मिलता। तो गाइस, कर्मा भी तो होता है, उसको क्या भूल जाओगे। आप खुद मुझे बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझसे कई सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि अरे हमने तो बहुत प्यार किया, फिर हमें क्यों नहीं मिला। आप ये बताइए, जब हमारे साथ कोई गलत करता है, ठीक है, तो हमारे मन से क्या निकलती हैं? बद्दुआएं निकलती हैं। हम क्या कहते हैं, भगवान इसको एक दिन देखना सज़ा देंगे, एक दिन इसका ऐसा हो जाएगा। तो हम जो बोलते हैं, हम जो ईश्वर से कहते हैं कि ईश्वर, इस इंसान ने हमें इतना दर्द दिया, अब आप इसको सज़ा दो, इसके साथ ऐसा ज़रूर करना। तो हम क्या सोचकर भगवान को बोलते हैं? यही सोचकर ना कि भगवान पक्षपात नहीं करेंगे, यही सोचकर तो बोलते हैं ना कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान से बोलें ताकि भगवान हमारी सुने, क्योंकि वही हमारी सुनेंगे और कोई नहीं सुनेगा। वो पक्षपात नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए हम सब एक बराबर हैं।
तो जब आप इतने दर्द के साथ उनके सामने अपनी तकलीफ़ रखते हो तो वो सुनेंगे नहीं क्या? वो तो सुनेंगे और वो सज़ा भी देंगे, क्योंकि आप चाहते हो कि सज़ा मिले। सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, आप ये चाहते हो ना कि उनको सज़ा मिले, तो फिर सज़ा मिलेगी। अब ऐसे ही अगर आपने अपने पिछले जन्म में किसी को दर्द दिया और किसी ने आपके लिए इसी तरीके से बोला है, तो फिर भाई आपको सज़ा तो मिलेगी। और आप खुद सोचिए कि अगर जिनके लिए आप बोल रहे हो कि उनको भाई सज़ा मिले, और अगर उनको सज़ा ना मिले तो आपको तकलीफ़ होगी या नहीं? तो वही बात समझ लीजिए कि जिन्होंने आपके लिए बोला है उनका भी काम हो रहा है। उन्होंने ईश्वर से कहा कि भाई इस इंसान ने हमें बहुत दुख दिए हैं, तो फिर ईश्वर ने सुना है और भाई जस्टिस तो करेंगे वो। तो पहले जो भी आपके कर्मा हैं वो तो निकलने ही निकलने हैं, और आगे ऐसा कुछ ना हो इसके लिए आपने एज अ हीलर काम करना है। चैरिटी करिए, लोगों की हेल्प करिए। तभी तो मैं कहती हूँ झगड़ा मत करो, दूसरों से अच्छे से बात करो। चाहे आपसे कोई कितनी भी बदतमीज़ी कर रहा हो, उस जगह को ही छोड़ दो, लेकिन झगड़ो मत, अपनी तरफ से कुछ मत कहो। कमेंट्स भी काफ़ी सारे लोग करते हैं, आपने देखा होगा कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर लोग कुछ समझ नहीं आया कुछ भी बोल के चले गए। उनको नहीं पता होता, इतना ज्ञान नहीं है उनको, अज्ञानी है वो लोग। वो नहीं जानते कि वो लोग क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको बनाया है। हम लोग कुछ भी कर रहे हैं ना, उसका लेखा जोखा ईश्वर ही रखेगा, वही करेगा। अगर आप बोल सकते हो तो ऐसा बोलो जो किसी को हर्ट ना करे, क्योंकि वही आपके कर्मा में ऐड होता चला जाता है। ठीक है, ये हो गया, ठीक है, इन्होंने इतना इतना किया है, चलो इसको भी ऐड कर दो। इसीलिए तो मैं कहती हूँ, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती बात, और उसका भी कारण है, क्योंकि समझ आ जाएगा तो फिर कैसे चलेगी दुनिया। तो यही मैं समझाना चाहती हूँ कि जो कर्मा हो चुका है वो तो फिर होगा ना, उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा, लेकिन आगे ऐसा ना हो उसके लिए ये करो। अब आपका लाइफ पर्पस मैंने बता दिया है, आपको इस पर काम करना है और अच्छे से काम करना है, अपना 100% देना है। ये नहीं सोचना है कि ठीक है कर लिया, ठीक है बस हो गया, नहीं, ऐसे नहीं, अच्छे से करो। और उतार चढ़ाव भी आएंगे, एनर्जी भी लो एंड हाई होगी, होने दो, लेकिन अपना काम करो। ओके, तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था। ये ब्यूटीफुल सा रिंग, पिंक कलर का रिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और मुझे बताना ज़रूर कमेंट में। ओके, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला रिंग चूज़ किया था पाइल नंबर 2 के लिए, ओके, तो देख लेते हैं उनका लाइफ पर्पस क्या है, एंजल्स क्या बताते हैं आपको। आपके सामने ही कार्ड्स निकालूंगी मैं। जब भी आपके दरवाजे पर कोई भूखा आता है ना, तो उसको कभी वापस मत करना ऐसे ही, ठीक है। उसको खाने को ज़रूर कुछ ना कुछ देना है आपने, याद रखिएगा। कोई भी भूखा या प्यासा आता है तो उसका ख्याल रखें। 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए, चलिए मैं देखूंगी ये। स्कूल, ओके, स्कूल है यहाँ पर। उसके बाद है ऑरिकल कार्ड्स, ओके, उसके बाद है टॉक टू योर एंजल्स, इंस्टेड ऑफ वरिंग आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस, ओके, और यहाँ पर है चिल्ड्रन। ओके, मुझे आई थिंक ऐसे रखने चाहिए कार्ड्स, एंड ये ऐसे जाएगा। ओके ओके, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, पहले तो मैं बता दूं कि ये सभी के लिए है। ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में है, किसी भी जर्नी में, ठीक है, उन सभी के लिए। स्पिरिचुअल जर्नी पर हो आप, और आपको अगर बोला गया है कि आप अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करें, तो आप देख सकते हो, ठीक है, ये रीडिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले आया है स्कूल एंड चिल्ड्रन, उसके बाद टॉक टू एंजल्स एंड ऑरिकल कार्ड्स। तो यहाँ पर जो सारे कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, वो है कहीं ना कहीं बच्चों से जुड़ा हुआ। आप एज ए टीचर काम कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो,
या फिर कोई भी ऐसा फील्ड है, कैरियर फील्ड है, आप उसको अपना सकते हो जहाँ पर आपको बच्चों की देख रेख करनी है, उनको खुश रखना है, उनको हील करना है। ठीक है, अब आप लोग समझ जाओगे, कई सारे ऐसे फील्ड्स हैं, आप देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो, ऑलरेडी अगर काम कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, इस फील्ड में आपने जाना है, बच्चों को हील करना है, उनको खुश रखना है, उनके लिए चैरिटी करिए, उनका अच्छा सोचिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो ऑर्फेनेज में जाकर आप चैरिटी कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ भी आपको इंटरेस्ट नहीं है ऐसे कैरियर फील्ड में तो कम से कम ये तो कर ही सकते हो आप। ऑलराइट, सोच लो हमेशा के लिए कि हर मंथ भाई हमें इतना चैरिटी में देना है, उनके लिए कपड़े ले जाना है, खाना ले जाना है, या फिर पैसे देने हैं, कुछ भी करना है। ठीक है, उनकी केयर करना है, आपने उनको हील करना है। आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आप लोग मुझसे पूछे तो मैं टीचिंग ही बोलूँगी। अगर टीचिंग करते हैं तो बहुत अच्छा है, उनको शिक्षित करिए, उनको बताइए कि उनकी फ्यूचर में उनको क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, उनका फ्यूचर कैसे बनाया जा सकता है, ज्ञान दीजिए। ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, है ना। दूसरों को ज्ञान देंगे तो उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा। तो ये कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर है टॉक टू योर एंजल्स एंड ओरेकल कार्ड्स। तो ये जो कार्ड्स हैं बताते हैं कि जब भी आप बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं तो आप अपने एंजल्स से बात करिए, ना कि और सारे लोगों से। और कैसे बात कर सकते हैं? कार्ड्स के थ्रू। तो अगर आपको इंटरेस्ट है एक टैरोट कार्ड रीडर बनने का तो वो आप बन सकते हो। ठीक है, अगर इसमें इंटरेस्ट है तो ये भी कर सकते हैं आप। दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं और ख़ुद की भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये हैं आपके लाइफ पर्पस जिन पर आप काम कर सकते हो। जितना आप दूसरों को हील करोगे गाइस, उतना ही आप हील होते जाओगे और जो भी आपके बिगड़े हुए काम हैं वो बनते चले जाएंगे। लेकिन आपको 100% देना है इसमें और निस्वार्थ भाव से काम करना है। ऐसा नहीं है कि जो भी मैंने फील्ड बताए उसमें काम करने गए भी तो 100% नहीं दिया और साथ ही साथ अपने बारे में ज़्यादा सोचा, दूसरों के बारे में कम। तो ये काम बिल्कुल भी मत करना, वरना फिर आप लोग कहोगे कि अरे दी आपने तो ऐसे बताया था, हमने किया लेकिन हमारा तो काम ही नहीं बना। काम बनता तभी है जब 100% देते हो आप उसमें, और निस्वार्थ भाव से, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देखता है। अपना फ़ायदा सोचने लग जाओगे ना तो हो गया काम। ओके, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ। सो अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो अगर ऑलरेडी आप एक टीचर हो ना तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें और ज़्यादा खुद को इम्प्रूव करो, और ज़्यादा ये सोचो कि कैसे बच्चों का भला करना है, कैसे उनको खुश रखना है। ठीक है, उनके लिए क्या कुछ करना है, नई नई चीज़ें सोचो, उनके लिए करो। ओके, और अगर ऑलरेडी हो, अगर नहीं हो तो इस फील्ड में आप जा सकते हो। अगर एक रीडर बनना चाहते हो, हीलर बनना चाहते हो तो उस तरफ काम कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे नहीं कि हाँ कल परसों, नहीं, आज से ही। आज से पता चल गया ना, आज से ही करना शुरू करो, क्योंकि आज ही होता है, कल कुछ नहीं होता। ओके, सो ये तो थे आपके कार्ड्स। और क्योंकि यहाँ पर टॉक टू योर एंजल्स का कार्ड है तो ये कार्ड मुझे बताता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं आप, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो सोचने की ये जो आपकी आदत है ना, इसको दूर करो, इससे निगेटिविटी आती है। और जितना ज़्यादा निगेटिविटी आएगी उतना ही ज़्यादा आप परेशान होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लाइफ में ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि आप नहीं चाहते कि आपके पास हों। पॉजिटिव रहो, और जब भी कोई टेंशन हो रही है ना, अपने एंजल से पूछो, मेडिटेशन करो और उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो। ठीक है, इसीलिए मैं सबको कहती हूँ कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। मैं रखती भी हूँ मंथली मेडिटेशन, तो बहुत ही कम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इतना सब कुछ मैं ईमेल वगैरह भी सबको मैंने मेल किया कि भाई आपको इस टाइम पर करना है। और जब मैंने पूछा लोगों से तो आई थिंक 50% लोगों ने ही ये कहा कि हाँ वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और सब तो भूल गए थे। तो कैसे भूल सकते हैं आप लोग? हाँ, इतना काम होता है करने के लिए, जानती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम अगर अपने लिए नहीं निकालेंगे तो कैसे चलेगा, राइट? तो इसीलिए मैं कहती हूँ मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करोगे, सबसे पहले खुद को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखो, तब तो दूसरों का कुछ कर पाओगे ना। खुद की हालत ख़राब है तो दूसरों को कैसे देखोगे, बताओ भाई? तो इसलिए इस पर काम करना है। तो ये है आपके लाइफ पर्पस। ठीक है, इस पर काम करना शुरू कर दो। और आई थिंक मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है सब कुछ। फिर भी सवाल हैं तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं अगला वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको जवाब दूंगी। ठीक है, अगर पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, और कुछ भी है सवाल
जैसा भी आपको लगा हो, जैसा भी आपका अनुभव रहा हो, वो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला रिंग चूज़ किया है पाइल नंबर 3 के लिए, तो देख लेते हैं आपका लाइफ पर्पस क्या है। कार्ड्स निकालती हूँ मैं। जब भी कोई एनिमल दिखे ना, तो उसको खाना खिलाना ना भूलें आप लोग, ठीक है। आप लोगों के लिए मैसेज है, एनिमल्स जहाँ भी दिखें आपने खाना खिलाना है उनको। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है आपका लाइफ पर्पस। यहाँ पर है स्पीकर, यहाँ पर है म्यूज़िक, ओके, यहाँ पर है लाइट एंड लव, ऑलराइट। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपका जो लाइफ पर्पस बता रहे हैं आपके एंजल्स, वो है सबसे पहले स्पीकर। यानी कि अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो इस दिशा में आप जाइए बेशक, ठीक है। अगर आपको डाउट्स हैं कि पता नहीं आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो बेशक आप जाइए। और अगर ऑलरेडी आप एक स्पीकर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, लोगों को हील करते हो अपनी बातों से, अपने शब्दों से, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस पर और अच्छे से काम करें, ठीक है, और ज़्यादा इस पर काम करें, अपना 100% इसको दें, आपको सक्सेस मिलेगी और लोगों को आप हील कर पाओगे और उससे आप भी हील होते जाओगे और एंजल्स आप पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। जैसे कि मैं जानती हूँ पहले से ही उनका ध्यान आप पर है ही, अदरवाइज़ तो आप ये रीडिंग ही देखने नहीं आते वो तो आपको हेल्प ही कर रहे हैं, तभी आप ये रीडिंग देखने आए हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल होंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, कैसे आप अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन पर कैसे काम करें, सोलमेट कनेक्शन पर हैं तो कैसे यूनियन होगा, क्या है आपका लाइफ पर्पस, तभी आप ये वीडियो देखने आए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको हेल्प करी है। दिखती होंगी आपको नंबर्स 444 या 666 या फिर 111, तो ये वो बताना चाहते हैं। यहाँ पर है म्यूज़िक, तो अपने म्यूज़िक से आप लोगों को हील कर सकते हैं। म्यूज़िक तो सभी जानते हैं, हम कितने भी अच्छे मूड में हों या बुरे मूड में हों, कितने भी तकलीफ़ में हों, कितनी भी परेशानी हो, हम सुनना चाहते हैं म्यूज़िक, खुद को अच्छा फील करवाने के लिए, हील करने के लिए। तो ये तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको सिंगिंग का शौक़ है तो आप बेशक इस तरफ जाइए। अगर ऑलरेडी आप सिंगिंग करते हो तो बहुत अच्छी बात है, या म्यूजिशियन हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है, इस तरफ आप जा सकते हैं। लाइट एंड लव जो यहाँ पर कार्ड है ये बताता है हीलिंग को, तो आप एक हीलर बन सकते हो, रेकी हीलर बन सकते हो, या जिस तरीके से आप चाहो उस तरीके से हीलिंग लोगों की कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार लोगों को दो, बदले में वैसे ही आपको मिलेगा। अब सवाल होगा कि अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, मिलेगा ठीक है, कर्मा होते हैं। मैंने पहले भी पाइल 1 में भी कहा कि कर्मा होते हैं, उनको निकलने में टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी आप जो कर रहे हो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास्ट लाइफ कर्मा का फल आपको मिल रहा है अभी तक, तो सीधी सी बात है इस कर्मा का भी फल मिलेगा। ये थोड़ी ना होता है कि बुरे कर्म करें उनका फल मिला तो अच्छे करें उनका छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। बुरे करे हैं उसका मिला है तो फिर अच्छे का भी मिलेगा, राइट। बताइए आप लोग मुझे। तो भाई ये आया है आपके लिए, ये 3 कार्ड्स आए हैं। तो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो आप उसी फील्ड में जा सकते हो और काम कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं जो ऑलरेडी एक हीलर होंगे ही, रेकी हीलर हो सकते हैं या किसी भी तरीके से वो अपने, ये तो मैं जानती हूँ कि काम तो काफ़ी कर रहे हैं आप लोग अपने ऊपर, लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स हैं, इसीलिए आप ये वीडियो देखने के लिए आए हैं। तो ये हैं आपके लिए कार्ड्स, और मैंने आपको बता दिया आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। साथ ही साथ एक बात मैं और कहूँगी कि कॉन्फिडेंस की कमी है कुछ लोगों में, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबकी मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये लगता है कि अगर जिसमें उनका इंटरेस्ट है वो उस फील्ड में जाते हैं तो या तो उनके फैमिली मेम्बर्स कुछ कहेंगे, आड़े आएंगे, या फिर लोग ना कुछ कह दें, लोग ना हंस दें, ठीक है। तो इन सारी बातों को पीछे रख दो। आप अगर देखोगे जो इतने महान लोग हैं, लोगों के लिए इतना सब कुछ किया है, उन्होंने कितना कुछ झेला है अपनी जर्नी में, स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन फिर सक्सेस मिली,
राइट। तो वैसे ही आपको भी मिलेगी। और आप लोग यूनिक हो। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो आपकी किस्मत अच्छी नहीं, ये वो नहीं। आप अपनी हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री पढ़ो, आपको ऐसे ऐसे लोगों के बारे में पता चलेगा जिन्होंने इतना सब कुछ किया है। तो क्या बड़े आराम से कर लिया? कितना कुछ झेला है उन्होंने, तब जाकर आज तक हम लोग उनको पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, बुक्स उनकी निकाल कर पढ़ते हैं, अपने आप को हील करते हैं, मोटिवेट करते हैं। सोचो, तो वैसा ही है कुछ। आपने आगे बढ़ना है, काम करना है, ये तो सब कुछ होगा। लोग बोलेंगे, बोलने दो, उनका काम है बोलना। ओके, तो आगे सब कुछ अच्छा होगा। ये देखिएगा और इसको अच्छे से समझिए और इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। और बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में। ओके, सो ये थी रीडिंग उन लोगों की जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, मुझे कमेंट्स में भी बताना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।